तब हमको फिर 1 घंटे में कॉल कीजिएगा, है ना? कर दिया आपने, उड़ा दिया? हाँ। भक्ति विकास स्वामी महाराज का वेबसाइट है क्या? गाइए तो इसको बांग्ला में बोलो सो। ले रहा है इसको। और भी सब इकट्ठा कर। आगे के ये मन दुर्मति संसारे ना। हाँ प्रभु जी, हे मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छीनवामी। मंदी तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ कर दीजिए, ग्रुप में ही कर दीजिए। राशि माता जी कॉल किया आपने सबको? आपने अपने कैंडिडेट को बुला लिया? अपने तो फिर आपकी पिटाई हो जाएगी, समझ लेना। रिकॉर्ड आपसे मांगा जाएगा अभी, आज तक रिकॉर्ड हमने दिया नहीं। ओके तो क्या है, स्क्रीन शेयर हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? थोड़ा बाहर बात कर लेंगे। प्रभु हे प्रभु हे मन दुर्मति संसार भितरे पड़ियाछि नुआमी। हे मन दुर्मति संसार भीतरे पड़ियाछि नुआमी। तब ने जाने कौन महाजाने पड़ियाछि तो। तब ने जाने कौन महाजाने पठाइया दिले तो। दया करो मोरे पतित देखिया, कोई रो हमारा क्या।
दया कर मोरे पतित देखिया, कहिलो हमारे किया। ওদে না জানে শুন ভালো কথা, উল্লাসিত হবে হিয়া। ওদে না জানা শুন ভালো কথা, উল্লাসিত হবে হিয়া। এমন ধরে মাটি तुम्हारा तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतारा। तुम्हें न कथा दिन ही न जाने, कोरिले न भाव पारा। वेदेरा प्रतिज्ञा राखी बारे तारे, रुक्म बारन प्रसूता। माँ प्रभु नामे नदिया माता माताया, संगे भाई अवधूता। नंदा सोत जिनी चैतन्य गोसाई, निज नाम करि दाना। तारिव जगाता तुमी हो तारिव जगाता तुमी हो जैया, लोह निज प्रतिशत परित्राण। সেই কথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথা, তোমার চরণ তারে। বাকাতি দেনুদা কান্দিয়া কান্দিয়া, আপন কাহিনী মোহে করিয়াছি। অমনিত ধরে মতি সংসার ভিতরে, পড়িয়াছি। तो प्रभु ये अच्छा वैष्णव सॉन्ग, मैंने पहली बार गाया इसको। प्रभु ये संसार भीतर पड़ियाछि अनुरानी, तब निज जन परम जन पठाइया समझ में आ गया ना? सरल है, समझ में आ गया। दया करो मोरे पतत देखिया, कोही तो अमार किया। तोमार तारीते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीप अवतार। तुम हेलो को था देना ही न जाने, कौरी लेना भाव पार। करी लेना भाव पार। वेदेरा प्रतिज्ञा राखी तारे, रुक्म वरण विप्रसूत। रुक्म वरण विप्रसूत, ये क्या है? इसका मीनिंग क्या है? रुक्म वर्ण विप्रसूत। To fulfill the promise of the Vedas, the son of a Brahmana, hearing the name of Mahaprabhu of golden complex, has descended with his brother of all the Nati, with his divine ecstasy. Son of Brahmana किसने सुना था? ये तो हमने सुना ही। सुख आप लोगों को पता है? रुक्म वरण विप्रसूत, the son of Brahmana bearing the name of, okay, sorry,
मिर्चा कर दिया गया। ब्राह्मण के पुत्र के रूप में आएंगे, ऐसा बताया गया। मैं गलत समझ दिया। कहाँ पे आएंगे? नंद सुत जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम कोरिदान। नंद के जो पुत्र हैं स्वयं कृष्ण, वो अपना नाम दान करने के लिए चैतन्य गोसाई के रूप में यहाँ पे आएंगे। तौरीले जगत तुमी ओजेया लोभ निज परित्राण। लोह निज परित्राण, तो संसार को तारने के लिए, लोगों का परित्राण करने के लिए यहाँ पे आएंगे। तुमी ओजेया, तुमी ओजेया का मतलब, से कथा सुनिया आसिया छिनाथ तुम्हारा चरण तरी। बाकती विनोद कांदिया कांदिया अपन कहलू बोले। भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से रो रो करके प्रार्थना कर। ओके, ठीक। हम अपना कल चर्चा कर रहे थे भक्ति रसायन सिंधु। कितने 12-13 हमने कुछ चर्चा किए थे, राइट? तो 6-7 कितने चर्चा कर लिए थे? मूर्ति के सम्मुख उकड़वा नहीं बैठना है। उकड़वा नहीं बैठना, उकड़वा क्या? हिंदी में कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं समझ में नहीं। उकड़वा नहीं बैठना है क्या? उल्टे सीधा नहीं बैठना है, पाँव फैला के नहीं बैठना है, तो आए। श्री कृष्ण मूर्ति के आगे लेटे नहीं, मतलब भगवान के सामने, विग्रह के सामने लेटना नहीं है, अपराध हो जाता है। मूर्ति के आगे प्रसाद ना खाएं, मूर्ति के आगे झूठ ना बोले, मूर्ति के समक्ष जोर से ना बोले, चिल्लाना नहीं, नहीं तो कभी कभी पुजारियों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो भगवान सुनते, भगवान को लगता है ये पुजारी कहाँ से आ, पैसे के पीछे, प्रसाद के पीछे लड़ाई करता है। और अक्सर होता है ये पुजारियों के बीच में, जहाँ पे मैच्योर वो नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं। और मूर्ति के आगे बात ना करें, है ना? तो बहुत ज्यादा बात, मतलब बहुत ज्यादा टॉप, बहुत ज्यादा अलग टॉपिक के ऊपर मूर्ति के सामने डिस्कस करने की आज पता चला घर से आए, दो दो चार लोग मिल गए, भगवान के सामने ही खड़े हैं, दर्शन करते करते कथा घर की चालू है। तो फिर लंबी कथा होने लगी। बोलिए। मूर्ति के आगे रोदन अथवा चित्कार ना करें, रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, मूर्ति के सम्मुख लड़ाई झगड़ा नहीं करें, मूर्ति आगे किसी को डांटे नहीं, मूर्ति के आगे भिक्षु को दान ना दे, भिक्षु को दान नहीं दे, मूर्ति के आगे किसी से कठोर वचन ना कहे, मूर्ति के आगे चर्म धारण ना करे, ठीक है, चर्म चमड़ा। मूर्ति के सानिध्य में किसी अन्य की स्तुति ना करे, ऐसा नहीं कि भगवान सामने खड़े हैं, भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करके और कोई को इतना ग्लोरीफाई किए जा रहे हैं, उसी की बड़ाई किए जा रहे हैं, अरे आप ही महान। तो इस तरीके से अलग अलग। मूर्ति के निकट कोई अपशब्द ना कहे, मूर्ति के निकट अधोवायु ना छोड़े, गैस पास नहीं करे, कहने का मतलब। वैभव के अनुसार मूर्ति की अर्चना में प्रमाद ना करे, आलस्य नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त द्वारा समय पर जल या पत्ते से भी संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने यह सार्वभौम विधान किया है, परम अकिंचन मनुष्य भी इसका पालन कर सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वैभवपूर्ण अर्चन करने में समर्थ पुरुष भी भगवान को केवल जल और पत्र पुष्प से तुष्ट।
विवाह के अनुसार सुंदर आभूषणों, पुष्पों, नैवेद्यों का अर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को हो तो जल और पत्र को अपने बढ़िया मिठाई बना बना करके, जलेबी, पकौड़ी, बालूशाही, रसगुल्ला सब खा रहे हैं। भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तो है, तो भगवान को पत्ता पुष्पा चढ़ा दो और अपना बढ़िया सब कुछ बना के खाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। और 25, श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना कुछ भी ना खाएं। ऋतु के फल और अन्न का श्री कृष्ण को निवेदन करना ना भूलें। ऋतु के अनुसार मतलब अभी जब बारिश का सीजन है तो सब अभी सब्जियां, नई नई सब्जियां, नए नए फल आ सकते हैं। तो वो जब हमको फल आती है अपने घर पर पहली बार लाते हैं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। या फिर जब खेती आती है तो उसमें से नई फसल आती है, नया अनाज आता है, नई सब्जियां, नए पुष्प, फल कुछ भी है तो भगवान को अर्पण सर्वप्रथम करना चाहिए। भोजन का भोग लगाने से पूर्व किसी को भी ना खिलाएं। मूर्ति की ओर पीठ ना करें। गुरु को प्रणाम चुपचाप ना करें। तो गुरु को दिए हैं, गुरु सामने है तो गुरु को प्रणाम करते कम से कम उनको कुछ खास की बात करना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ शब्द कहना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ ये व्यक्ति है अटेंटिवली प्रणाम कर रहा है और लाइकली प्रणाम कर रहा है। नहीं तो कभी कभी हम होता है ऐसे बहु करके उनको मतलब सामने से निकल रहा है तो फिर वो भी नहीं कर सकते, तो कभी कभी हम फिर वैसा कि डिसबिहेविंग जैसा कर सकते हैं। तो इसलिए बोला कि यदि प्रसन्न है, दो भक्तों के बीच में डीलिंग अच्छा है, सामने आप आपस में मिलते हैं तो फिर एक दूसरे के हृदय को प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ शब्द कहते हैं। अर्थात प्रणाम करते हुए गुरु प्रणति का उच्च स्वर में पाठ करें। उच्च स्वर में पाठ करें मतलब जब गुरु प्रणाम करते हैं, विशेष करके प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो हम पे बोलते हैं नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भक्तने श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। तो उच्च स्वर में इसको बोलना चाहिए प्रणाम करते समय। गुरु के सानिध्य में स्तव पाठ करना ना भूलें। गुरु के आगे आत्म प्रशंसा ना करें। गुरु के सामने ऐसा नहीं कि अपनी प्रशंसा आए थे, गुरु के बारे में कुछ कहना था, भगवान के बारे में नहीं नहीं, गुरु बात देखो हमने इतना बड़ा ये किया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतने लोग हैं। आत्म प्रशंसा समझ रहे हैं ना। ये स्वीट हमने ऐसे बनाया, नहीं नहीं इसमें ऐसे शक्कर डाला, इसमें ऐसे चीनी डाला, इसमें इतना घी डाला, इसलिए ये इतना सुंदर बना है। ऐसा कोई बात तो बना नहीं सकता है, हमने कैसे बनाया वो केवल हम ही जानते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जितने लड्डू की प्रशंसा नहीं है उतना वो अपनी प्रशंसा कर डालता है उसमें। तो आत्म प्रशंसा गुरु के सामने ना करें। मूर्ति के समक्ष देव निंदा ना करें। देव निंदा, देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए विग्रह के सामने। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त वराह पुराण में कुछ अन्य अपराधों का उल्लेख है। अंधकार में मूर्ति का स्पर्श ना करें। और भी कुछ अन्य अपराध हो सकते हैं अर्चा विग्रह के साथ डीलिंग करते समय। तो बोल रहे हैं कि अंधकार में मूर्ति का स्पर्श ना करें, क्योंकि भगवान सोए हुई अवस्था में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दूसरा, मूर्ति अर्चन के विधि विधान में दृढ़ पालन में प्रमाद ना करें। तो जो स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड काफी हाईली अलग अलग जगह पे हो सकता है। जैसे हमारे घर में यदि विग्रह है तो उनका स्टैंडर्ड अलग है, पर जो विशेष करके मंदिर में जो अर्चा विग्रह है, यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है विशेष करके मंदिर के अर्चा विग्रह का डिस्कशन हो रहा है,
पर काफी सारे जो टर्म्स हैं या वो है, तो हमें वो मंदिर में मतलब घर में भी रखना चाहिए। जैसे भी मैं कुछ दिन पहले एक हमारे सीनियर भक्त से चर्चा कर रहा था, तो ऐसे ही तुजलपुर ने एक दिन प्रश्न किया था। वो प्रश्न उनका था कि भाई बलराम जी हैं तो बलराम जी गोपियों के साथ रास करते हैं क्या? हाँ करते हैं। तो उसमें वहां जैसे भागवतम में एक जगह आता है, तो पर वो वाली जो बलराम जी की गोपी है वो अलग है। वो कृष्ण की सेम वो सेम वाली गोपियां नहीं, जैसे बलराम जी अ, जहाँ पे जी अपना मथुरा में जो क्या होती है यमुना जी का घाट, तो वहां पर ऐसे विशेष करके वो गोपियों के साथ उन्होंने रस को पिया। तो यमुना जी में स्नान किया और वो मदिरा पिया करके, तो वो जो वर्णन आता है। तो कहने का मतलब गोपी उनकी जो गोपियां थी वो सेपरेट गोपियां थी। और कृष्ण की, पर कृष्ण ने जो गोपियों के साथ रासलीला की है वो कभी बलराम जी देखे नहीं। तत्व की दृष्टि से यहाँ पे एक दिन चर्चा कर रहे थे हमारे सीनियर के साथ, तो उन्होंने एक अच्छा सिद्धांत बताया। बोले कि हम जब डीटीज रखते हैं अपने घर में, तो वहां पर सब बल्क में नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे राधा श्याम सुंदर है या राधा कृष्ण है, तो राधा कृष्ण वहां पे मैंने विग्रह है वहां पे। और तब वहां पे बलराम जी को नहीं हम ला सकते, बलराम जी को नहीं रख सकते। तो अभी तक हमारे देश में वो था, जगन्नाथ बलदेव भी साथ में रखे थे, राधा श्याम सुंदर भी रखे थे, गौरनाथ आए। तो थोड़ा विचार करना पड़ रहा है कि जगन्नाथ तो क्योंकि बलराम जी की उपस्थिति में कृष्ण फिर राधा रानी के साथ नहीं रह सकते, राइट? क्योंकि वो तत्व का भ्रम हो जाएगा। यहाँ पे बलराम जी हैं तो यहाँ पे कृष्ण पर अकेले रह सकते हैं, पर राधा रानी के साथ नहीं रह सकते। तो फिर इस चीज को थोड़ा सा हमें तत्व की दृष्टि से देखना। और तो इसमें हमारे बेस में ऐसा था कि हम पहले से तीनों के तीनों विग्रह रखे थे। अभी हम थोड़ा सिस्टम को चेंज करने का सोच रहे हैं कि ऐसे कोई भी मंदिर में जो गौड़ीय मठ या कोई भी इस्कॉन के मंदिरों में भी साथ साथ में नहीं मिलेंगे, अलग अलग सबके अल्टर होते हैं, ताकि उनका एक सेपरेट वो रहे, सिटिंग प्लेस रहे। तो और भी ऐसे यहाँ पे देवी हरे देवताओं को कृष्ण। चर्चा किया गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रभु बोलिए। जी, जब बलराम भगवान राधा कृष्ण रहते हैं, तब हम्म। बलराम भगवान उनके साथ शांत भाव में नहीं रहते। वो तो देखो सेवा की दृष्टि से तो सब जगह है, जैसे कि जो भी जो रासलीला में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी वहां पे अरेंजमेंट है, वो सब बलराम जी का ही विस्तार है। शांत भाव की यदि बात करें तो उनका ही सब विस्तार है। पर वो व्यक्तिगत रूप में ऐसे डील नहीं करते हैं वहां पर जाकर के, क्योंकि बड़े भाई है ना, तय अपने पत्नी के साथ या अपने जो प्रिय के साथ फिर उनके बड़े भाई के सामने कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा ना, वो दृष्टि से। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बलराम भगवान जब कृष्ण भगवान रासलीला में होते हैं श्री राधा के साथ, तो वो श्री राधा की छोटी बहन के रूप में होते हैं, जो उनको उनकी सेवा में रहते हैं। जैसे कि उनको कुछ चाहिए हुआ वो ला के देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उस रूप में वहाँ रहते हैं। नहीं, वो तो क्या? मंजरी के रूप में, मंजरी तो हाँ बहुत हाँ। सारे हैं ऐसे, मंजरियां हैं, पर वो बलराम जी नहीं। मंजरी अलग है। तो मंजरी तो राधा रानी है, और राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों के नीचे जो अन्य सखियां हैं, छोटे छोटी हम्म। बालिकाएं होती है, मंजरी होते हैं। हाँ हाँ। 10-11 साल की जो छोटी छोटी बालिकाएं होती है, वो सब सारी सेवाओं का अरेंजमेंट करते हैं। और काफी सारे हमारे हम्म। आचार्य लोग भी वो मंजरियां हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे के सारे सठ गोस्वामी मंजरियां हैं आध्यात्मिक जगत में। इवन भक्ति हम्म। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो फिर ये लोग आचार्य लोग रह सकते हैं उसमें, गुरु तत्व आचार्य लोग उसमें रह सकते हैं मंजरी के रूप में, और उनको गोपियों को सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सब फैसिलिटी अरेंज कर सकते हैं, तो मंजरियां तो रहती है। और बलराम जी की हम जब बात कर रहे हैं, तो एक पुरुष या उनके भाई के रूप में वो नहीं रहते। ओके। तो हम कौन सा पढ़ रहे थे?
आप लोग को स्क्रीन आ रहा है ना? ओके, दूसरा मूर्ति। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे थे, एक्चुअली तत्व की कुछ चर्चा कर रहे थे। हम वो बताना चाह रहे थे कि ऐसे डीटीज हैं, तो जब भगवान का जो वैष्णव है, वैष्णव को फिर ये दूसरे कई बार इंक्लिनेशंस होते हैं। तो वही हम सीनियर भक्तों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे कि भाई कई बार जो ग्रस्त लोग होते हैं या उनको तत्व की इतनी सटीकता से वो नहीं होने से, तो एक ही अल्टर में काफी सारे और भी डीटीज कई बार रख लेते हैं, जैसे देवी देवताओं के भी वहां पे विग्रह रख देते हैं। या फिर तो इसके बारे में तो फिर काफी इसमें भी आएगा वो चैप्टर अलग अलग, कि जहाँ पे भगवान का अल्टर है वहां पे फिर दूसरे लोग हमें प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट दो यू आर बिकमिंग प्योर वैष्णव, जो प्योर वैष्णव जो हमारा सिद्धांत है उसको जब हम बात करते हैं, तो फिर वहां पे केवल जो राधा रानी, भगवान और राधा रानी या उनके साथ जो गोपियां या फिर आचार्य गण केवल रह सकते हैं। इवन तो वहां पर देवी देवता लोग भी नहीं रहते, क्योंकि उसी हम सेम अल्टर में उनको नहीं रख सकते। और इवन तो पूजा करना भी भागवतम में भी इसका कई जगह या इसमें भी आएगा, भक्ति रसायन सिंधु में। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्ब ने भी इसकी चर्चा की है कि जो देवी देवताओं के साथ साथ में उपासना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, तो एक्चुअली वो लोग शुद्ध वैष्णवता है, जो शुद्ध भक्ति के वो प्रिंसिपल है, उसको सटीकता से पकड़े नहीं है, या कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन उनका उस साइड है। तो उनका सम्मान करना देखो अलग है, पर उनको देवी देवताओं को एज अ उनके प्रति भी कुछ एक वो भाव होना कि नहीं, ये भी हमारे लिए कुछ कर रहे हैं करके, ये भी हमारे लिए कुछ तो है, भगवान है करके। तो कई बार ये फिर एक फ्रंट में नहीं हो सकता है ऐसा भाव, पर वो बैक में हो सकता है कि देवी देवताओं की भी पूजा हमें साथ साथ पैरेलल करनी चाहिए, क्या जाता है ऐसा करके। तो देखो, सम्मान करना अलग बात है, हम सम्मान की बात बोल रहे हैं तो सम्मान तो एक चीटी को भी करते हैं, तो देवी देवताओं को क्या, मनुष्य को सबको करते हैं सम्मान, और रेस्पेक्टिवली उनका जो स्थिति के अनुसार उनको सम्मान सबको देना चाहिए और देते हैं। पर जब बात आती है विशेषकर की भक्ति की और सेवा की या पूजा की, ऐसे कई बार भक्त लोग होते हैं, ये थोड़ा मिश्रण है, हम उस दिन बता रहे थे ना, आटे में नमक और नमक में आटा, वैसा वाला मिश्रण है। तो भक्ति के तीन स्तर है ना, एक केवला भक्ति, एक मिश्रित भक्ति, तो उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना, आटे में नमक और नमक में आटा, वो वाला उदाहरण। तो यदि कोई व्यक्ति जब तक ज्ञान मिश्रा भक्ति में लगा है, ज्ञान मिश्रा, कर्म मिश्रा, योग मिश्रा भक्ति में लगा है, तो फिर वो वहां पर देवी देवताओं के लिए वो कुछ ना कुछ उसके माइंड में वो एक्सपेक्ट रहेगा पीछे बैकग्राउंड में। और जो भक्ति मिश्रित ज्ञान में लगा है, वो तो उनको सब कुछ मानेगा, देवी देवताओं को सब कुछ मानेगा, भगवान को उसमें छोटा सा अंश ले सकता है, जैसे मायावादी लोग, ज्ञानी लोग। और जो केवला भक्ति है, केवला भक्ति केवल और केवल कृष्ण या विष्णु के लिए होती है। तो इसकी चर्चा हम ऑलरेडी काफी कर चुके हैं, हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, पर पॉइंट था यहाँ पे कि तो देवी देवताओं को विग्रह वहां पर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो यदि पॉसिबल है, जो भक्त लोग जैसे जैसे उन्नत होंगे तो समझ जाते हैं सिद्धांत को, कि जहाँ पे भगवान राधा रानी के स्वयं के साथ में है और वहां पे भगवान की जो दिव्य लीलाएं, तो वहां पे केवल और केवल जो शुद्ध भक्त है, जिनका शुद्ध भाव है, वही वहां पे निवास कर सकते हैं, भगवान की लीला में सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरे देवी देवता लोग भी वहां पे प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि सबका वहां पर वो नहीं होता है, एंट्री नहीं होती। वैसे तीसरा, ध्वनि किए बिना मंदिर में प्रवेश ना करें। ध्वनि की वजह से हम सुबह जाते हैं ना, जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो नॉक करते हैं,
पहले खटखटाते हैं दरवाजे को थोड़ा सा, भगवान हम आ रहे हैं, प्लीज एंट्री दीजिए। कुत्ते आदि अधम पशुओं की दृष्टि से दूषित पदार्थ भगवान को अर्पित ना करें। इवन दृष्टि से भी, यदि कुत्ता देख करके गया है, आपने भोजन पकाया, कुत्ता देख करके गया, तो फिर भगवान को भोग नहीं लगा सकते। कई बार खा जाता है, तो कुत्ते का खाया हुआ भी खा जाए। आगे, आराधना के काल में मौन भंग ना करे। तो मतलब आराधना करते समय, वर्शिप करते समय मौन धारण करना चाहिए, मतलब बोलना नहीं चाहिए। पूजन करते हुए मूत्र पूरी सोत सर्ग ना करे। ये क्या है? मूत्र पूरी पूरे सर्ग क्या लिखती है हिंदी में? इंग्लिश है किसी के पास? इंग्लिश कॉपी ली है कोई? तो इंग्लिश कॉपी ली क्या?